हेलो एवरीवन। आज हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से डिवाइसेस काम करते हैं और ये किस काम आती है, इसके मुख्य क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, यह किस तरह से काम करता है। तो चलिए जानते हैं नेटवर्किंग। In the world of computers, networking is your practice of linking two or more computing devices together in order to share information, exchange of data, to share resources और allow electronic communication। अगर हम कंप्यूटर की दुनिया की बात करें तो नेटवर्किंग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को किसी डिवाइस के माध्यम से आपस में जोड़ते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, डाटा को एक्सचेंज कर सकें, या दूसरे शब्दों में हम एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है रिसोर्सेज को भी इसके साथ शेयर कर सकते हैं, या अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या एक्सचेंज ऑफ डाटा या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सब को अगर हम देखें तो नेटवर्किंग एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है जो कि हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं। नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, अपग्रेडिंग एंड मैनेजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग हमारे पास एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बहुत सारे दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को उसमें यूज़ करते हैं और उसमें कंप्यूटर्स को कैसे हमने यूज़ करना है, वो नेटवर्किंग को कैसे हमने क्रिएट करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, उसमें क्या क्या पेरिफेरल्स चाहिए, क्या क्या डिवाइसेस चाहिए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है और ज़रूरत के हिसाब से टाइम के अनुसार कैसे कैसे उसको अपग्रेड करना है और उसको मैनेज करना है। ये सारा कंप्यूटर नेटवर्क में हम नेटवर्किंग के द्वारा करते हैं। तो अब देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन फैसिलिटीज फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। अब जैसे नेटवर्किंग है, अब कंप्यूटर्स को जोड़ने के बाद ही हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बनता है, वही हमारी नेटवर्किंग भी कहलाती है। तो ये दोनों सेम चीज़ हैं और दोनों में ही हम कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करते हैं ताकि हम खुले तौर पर हमारी जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको हम शेयर कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, डाटा को शेयर कर सकें, या एक्सचेंज ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शेयर या ट्रांसफ़र कर सकें, या रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क होगा और हम नेटवर्किंग में इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी रेंजिंग फ्रॉम 2 इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स टू थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क में, या हम यूँ कहें कि नेटवर्किंग में, दो या दो से अधिक डिवाइसेस या दूसरे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कंप्यूटर्स को हम आपस में किसी माध्यम से इंटरकनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि हम एक सिस्टम से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसमें कम से कम नेटवर्किंग तभी होगी जब हमारे पास कम से कम दो डिवाइसेस होंगे या दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, और दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर नेटवर्क को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल कंप्यूटर्स सो दैट अ मीनिंगफुल ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मे टेक प्लेस अमंग देम। कंप्यूटर नेटवर्क को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास वो नेटवर्क होता है जिसमें जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, दूर दूर रखे हुए कंप्यूटर्स आपस में किसी माध्यम से जोड़े जाते हैं। बहुत सारे दो कंप्यूटर हो सकते हैं, इसमें इससे ज़्यादा बहुत सारे और भी कंप्यूटर हो सकते हैं, ताकि हम एक डिवाइस से
एक कंप्यूटर से या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नेटवर्किंग के माध्यम से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास ट्रांसफर कर सकें, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, डाटा को भेज सकें, और ताकि हम उनका प्रॉपरली यूज करके उसमें मीनिंगफुल ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आसानी से कर सकें। तो ये है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। अब पिक्चर के माध्यम से हम कंप्यूटर नेटवर्क को समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ अलग अलग रखे हुए हैं और अलग अलग जगह से किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे कि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क ICT लैब। तो यहाँ पिक्चर के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट को हमने राउटर से जोड़ा हुआ है। अब राउटर से आगे स्विच या हब के पास हमने कनेक्शन इंटरनेट का दिया हुआ है और एक वाईफाई का सिग्नल भी वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जिससे कि हम वायरलेस जो डिवाइस हैं उनको इसमें से जोड़ सकते हैं। तो इंटरनेट कनेक्शन हमारे राउटर में आया, राउटर से हमारा वायर के माध्यम से या वायरलेसली दूसरे डिवाइस के साथ हमने इसको जोड़ा हुआ है। तो इसमें एक साथ एक नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर सिस्टम भी जुड़े हुए हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन भी जुड़े हुए हैं, लैपटॉप भी जुड़े हुए हैं, ये वायरलेस भी जुड़े हुए हैं और विद वायर भी जुड़े हुए हैं। तो जो डिवाइसेस वायर के साथ जुड़े हुए हैं और वो उसी तरह से उसमें इंटरकनेक्ट हो रखे हैं, और जो बिना तार के यानी वायरलेसली जुड़े हुए हैं वो उस तरह से वाईफाई के द्वारा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट एक नेटवर्क में हुए हुए हैं। और इस तरह से तीसरी चीज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा प्रिंटर। अब इतने सारे डिवाइसेस एक साथ जुड़े हुए हैं नेटवर्किंग में, तो इनके साथ हम एक ही प्रिंट को नेटवर्किंग के माध्यम से यूज कर सकते हैं और सभी डिवाइसेस से यहाँ पे हम अपनी नेटवर्किंग के द्वारा कमांड देके इसमें से प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसमें हमें नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, रिसोर्स को भी हम शेयर कर सकते हैं एक नेटवर्किंग माध्यम से, ताकि हमें बार बार या हम यूं कहें कि कंप्यूटर के लोड को हम कम कर सकते हैं और एक ही रिसोर्स को इनमें शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा खर्चा भी कम होगा, समय की बचत भी होती है। तो ये था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, जैसा कि आपने पिक्चर के माध्यम से इसमें देखा। नेक्स्ट है नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क की हमें क्यों जरूरत पड़ी, या हम यूं कहें कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो चलिए जानते हैं नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क को हम इसलिए यूज करते हैं कि हम एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस कनेक्ट कर पाएं किसी माध्यम से, वो चाहे वायर के माध्यम से है या वायरलेसली है, ताकि हम उसमें आसानी से कम्युनिकेट कर पाए, डाटा को शेयर कर सकें, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकें। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब नेटवर्किंग में जब हमारे डिवाइसेस एक साथ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो रखे हैं, तो उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को सबके साथ नेटवर्किंग के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रिंटर, हम एक ही प्रिंटर को बहुत सारे डिवाइसेस जो कि हमारे नेटवर्किंग में जुड़े हुए हैं, एक नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं, वो उसमें शेयर किया जा सकता है। इट मीन्स हम अलग अलग रखे हुए जो हमारे डिवाइसेज हैं नेटवर्किंग में जो जुड़े हुए हैं नेटवर्क में, उनसे कहीं से भी हम प्रिंट कमांड देंगे तो हमारा जो प्रिंटर उसके साथ हमने शेयर किया है नेटवर्किंग में, वो प्रिंट कमांड उसी प्रिंटर से सभी डिवाइसेस के द्वारा बारी बारी से दी जा सकती है, जिससे कि हमारा खर्चा भी बहुत कम होता है और समय की बचत भी होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब नेटवर्किंग में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जब जुड़ जाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेटवर्किंग में कंप्यूटर सिस्टम या हमारे डिवाइसेस जब जुड़ जाते हैं तो उनका जो वर्कलोड है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो जब एक काम को बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारे कंप्यूटरों में अलग अलग हम अगर काम करेंगे, तो उसकी जो वह काम करने की जो कार्यकुशलता है, जो परफॉर्मेंस है, वो हमारे कंप्यूटर्स की बढ़ जाती है।
नेटवर्किंग के वजह से होता है। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि हम अपनी कंप्यूटर सिस्टम के या डिवाइसेस की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके वर्कलोड को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉस्ट फैक्टर। अब जैसे कि हमने बात की, कॉस्ट फैक्टर में हम शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। बहुत सारे डिवाइसेज एक साथ जुड़े हुए हैं, उसमें हमारे पास एक ही प्रिंटर लगा हुआ है जिसको कि हम सभी डिवाइसेज के साथ यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ किस वजह से? नेटवर्किंग की वजह से। तो कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कॉस्ट फैक्टर, उसमें खर्चा बहुत ही कम होता है क्योंकि एक डिवाइस को हम सभी डिवाइसेज के द्वारा शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से। रिलायबिलिटी, अब इन सब चीज़ों को देखते हुए कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, कॉस्ट फैक्टर, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम ये बोलें कि कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्किंग एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास एक फैसिलिटी है जिसको कि हम अवेल करते हैं और इसका हमें बहुत फ़ायदा भी होता है। खर्चा भी कम होता है, हमारा समय भी बचता है, हमारी डिवाइसेस को जो परफॉर्मेंस है, कार्यकुशलता वो भी बढ़ती है, रिसोर्सेज को भी हम शेयर करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ हम कम्युनिकेशन और कनेक्टिंग भी करते हैं डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी करते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट। और जब हम नेटवर्किंग में बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़ देते हैं तो उसमें वर्किंग का जो एनवायरनमेंट है, काम करने का जो एक हमारे पास एक माहौल मिलता है वो एक फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ नेटवर्किंग में जुड़े हुए होते हैं। तो हम अलग अलग सिस्टम के अंदर, अलग अलग डिवाइसेस के अंदर, अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर अपनी मर्जी से बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं और अलग अलग यूजर अपने अपने हिसाब से अपनी मर्जी का उसमें काम कर सकता है, जो कि एक काफ़ी फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट हमें मिलता है। अब जब कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे फायदे हैं तो जायज़ सी बात है कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा सिक्योरिटी कंसर्न। सबसे अहम चीज़ जो है नेटवर्किंग में, हमें इस चीज़ का डर रहता है कि हमारा जो पर्सनल डाटा है, हमारे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसका जो लॉस्ट होने का जो खतरा है वो ज़्यादा बना रहता है नेटवर्किंग के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूजर्स काम करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेज एक साथ जुड़े होते हैं। नेटवर्किंग में बहुत सारा जाल बिछा होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम जुड़े होते हैं, हमारे अलग अलग डिवाइसेज जुड़े हुए होते हैं। इसमें हमारा जो पर्सनल डाटा है, हमारे यूजर नेम है, हमारे पासवर्ड्स हैं, उसका लीक होने का खतरा इसमें बना रहता है। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क का यही है कि हमारा डाटा सिक्योर उसमें नहीं होता, कभी कभी डाटा लॉस्ट होने का भी खतरा बना रहता है। सेकंड है नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट। अब जब हम नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, तो उसको डिजाइन करने का खर्चा आता है, उसमें पेरिफेरल्स भी लगेंगे, डिवाइसेस भी लगेंगे, फिर उसको हम अपग्रेड भी करेंगे, फिर उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ती है। तो इस तरह से हमें इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है और डाटा को समय के अनुसार हमारे जो नेटवर्किंग डिवाइसेज है उनको अपग्रेड करना पड़ता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है, तो जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा भी हो जाती है कई बार। तो इसलिए नेटवर्क जो हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए, या यूँ कहें कि नेटवर्क को मेंटेन करने का खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ वायरस। जब हमारे बहुत सारे डिवाइसेस इंटरनेट या नेटवर्किंग से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और हम डाटा को ट्रांसफ़र भी करते हैं, बहुत सारे यूजर्स उसमें काम करते हैं, एक काफ़ी बड़ा वर्किंग एनवायरनमेंट भी बन जाता है, तो उसमें हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे नेटवर्किंग के अंदर या हमारे डिवाइसेस के अंदर वायरस आने का खतरा भी ज़्यादा बन सकता है। नेक्स्ट है इलीगल यूज़। इलीगल यूज़ इट मीन्स यही हुआ कि हमारा सबसे पहले जो है वो डाटा सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि इसमें हमारा जो डाटा है वो कभी कभी सुरक्षित नहीं हो पाता है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि फलाना ये डाटा लीक हो गया या फलाना वेबसाइट हैक हो गया या जो भी है, उसको हम एक इलीगल यूज़, गैर कानूनी यूज़ मानते हैं। किसी दूसरे की यूजर ने पासवर्ड की यूज़ करना, किसी दूसरे कोई अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा किसी
वेबसाइट को गलत तरीके से यूज करना या किसी पर्सनल डाटा को गलत व्यक्ति द्वारा गलत तरह से यूज करना, ये सब इसमें शामिल है। तो इलीगल यूज का भी हमारा नेटवर्किंग के अंदर सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को जोड़ने के लिए या नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की या किन किन डिवाइसेस की, किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे इसमें है हमारे पास सर्वर। सबसे पहला सर्वर, इट मीन्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम या हमारे डिवाइसेस जिनको हम इंटरकनेक्ट करते हैं किसी माध्यम से नेटवर्किंग के अंदर, तब जाके हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। अब उसमें एक सर्वर होता है जो मेन कंप्यूटर तो होता है, उसके साथ हम दूसरे कंप्यूटर्स को भी जोड़ते हैं जो कि है क्लाइंट्स। उनको हम क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं या क्लाइंट डिवाइसेस भी बोलते हैं। जैसे हमारा शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, हम प्रिंटर को उसमें शेयर करते हैं और दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर उसके सर्वर के साथ जुड़े होते हैं। तो हमारा जो मेन कंप्यूटर होता है उसके साथ जो हम दूसरे कंप्यूटर्स जोड़ते हैं, वर्क स्टेशन बोलते हैं उनको हम क्लाइंट कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। या जो हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं वो भी हमारे एक तरह से क्लाइंट डिवाइसेज हैं सर्वर के पास। और नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया में हमारी जो केबल है वो जिसको हम लैन केबल बोलते हैं या नेटवर्किंग केबल बोल देते हैं, वो इसमें शामिल हैं। या वायरलेस वाईफाई, ब्लूटूथ या हॉटस्पॉट वगैरह वगैरह, वो सब ट्रांसमिशन मीडिया कहलाते हैं, जिसके द्वारा हम नेटवर्किंग को इंटरकनेक्ट करते हैं या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा को ट्रांसफर इनके द्वारा करते हैं। वो सब ट्रांसमिशन मीडिया कहलाती है। नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे अंदर एक हार्डवेयर के रूप में लगा हुआ होता है, जिसका काम इंटरनेट कनेक्शन को कंप्यूटर या हमारे सर्वर के पास पहुंचाना होता है, जिससे कि बाकी क्लाइंट्स कंप्यूटर को हम उसका डायरेक्टली कनेक्शन कर सकते हैं और नेटवर्क उनके अंदर पहुंचा सकते हैं। या दूसरी तरफ से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, या हम राउटर के माध्यम से वायर के माध्यम से NIC कार्ड में इंटरनेट कनेक्शन लगा देते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो नेटवर्क से लैस हो जाता है। तो वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अपने डिवाइस में इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हब। हब हमारे पास वो एक स्विच है या राउटर, हम बोलेंगे उसको, जिसके द्वारा हम एक डिवाइस को उसके साथ जोड़ सकते हैं और उसी के साथ ही उसी हब से ही हम दूसरे डिवाइस को उसके साथ जोड़ सकते हैं। इट मीन्स हम हब के द्वारा बहुत अलग अलग से डिवाइसेस को उसके साथ नेटवर्किंग से जोड़ सकते हैं ताकि उनमें इंटरनेट कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जा सके। स्विच जो है वो इसी का ही एक पार्ट है, इसी का ही एक दूसरा हिस्सा है। इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, सभी कंप्यूटर्स को इंटरनेट जोड़ने के लिए स्विच का यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स बने होते हैं और उन पोर्ट्स के द्वारा हम कनेक्शन अपने अलग अलग डिवाइसेस को दे देते हैं ताकि हम उसमें NIC कार्ड की मदद से इंटरनेट को सुचारू रूप से चला सकें। नेक्स्ट है राउटर। राउटर हमारे पास एक वाईफाई राउटर भी होता है और एक सिंपल राउटर भी होता है, जिसमें हम इंटर कनेक्शन की जो मेन कनेक्शन है वो इंटरनेट का जो मेन कनेक्शन है वो राउटर के अंदर लगा देते हैं। राउटर से फिर जो हमारा इंटरनेट है वो स्विच या हब के माध्यम से हम दूसरे डिवाइसेस के पास शेयर करते हैं। तो ये वायरलेस वेव्स को भी क्रिएट करता है, जिसके द्वारा हम राउटर में जो हमारे पास वायरलेस वेव्स को क्रिएट करने का जो सिग्नल एंटीना लगा होता है, वो सिग्नल जब क्रिएट करता है, वेव्स जब क्रिएट करता है, तो हमारे जो वाईफाई डिवाइसेस हैं, वाईफाई के माध्यम से, जैसे हमारे मोबाइल फोन है, हमारे लैपटॉप हैं या हमारे दूसरे कोई वाईफाई डिवाइसेस हैं, जिनको हम राउटर के वाईफाई जो सिग्नल क्रिएट करता है, वेव्स को जो क्रिएट करता है, उसके माध्यम से हम अपने डिवाइसेस में इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैन केबल।
लैन केबल एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए हम लैन केबल का यूज करते हैं। जिस तरह से हम वायरलेसली बिना तार के वाईफाई, ब्लूटूथ या हॉटस्पॉट का यूज करते हैं, उसी तरह से हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क केबल को यूज करते हैं। वो कोएक्सियल केबल, एथरनेट केबल वगैरह वगैरह बहुत सारी हमारे पास टाइप ऑफ केबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन आमतौर पर हम एथरनेट केबल को ही लोकल एरिया नेटवर्क केबल के रूप में ज्यादातर यूज करते हैं, जिससे कि हम अपने सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। अब ये था हमारा नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे काम करती है और कैसे हम इसको एस्टेब्लिश करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो नेटवर्किंग और कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज में लाए जाते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए हमारे पास क्या क्या डिवाइसेस होती हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर नेटवर्किंग टॉपिक में। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस प्रकार से हैं। व्हाट इज नेटवर्किंग, एक्सप्लेन। नेटवर्किंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, ये आपने एक्सप्लेन करना है और इसमें क्या क्या डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ये कैसे डिजाइन किया जाता है, क्या कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। और नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि हम नेटवर्किंग को क्रिएट करते हैं या नेटवर्किंग को डिजाइन करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स भी हैं और नेटवर्किंग के भी कंपोनेंट्स हैं, जो सब मिलके एक नेटवर्किंग को एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें डिस्कस करना है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।